अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है छोटी ए और बड़ी ए। ठीक है, आज हमने छोटी ए और बड़ी ए के साउंड के बारे में पढ़ना है। छोटी ए और बड़ी ए का जो इस्तेमाल है जब वो लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो सेम एक जैसी बन जाती हैं। उनका एक शोशा बनता है जिसके नीचे दो नुक्ते होते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि आया ये छोटी ए है या आया ये बड़ी ए है। तो आज हम इसकी आवाज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या आवाज़ होगी तो ये छोटी ये होगी और क्या आवाज़ होगी तो ये बड़ी ये होगी। आज हमारे पास क्या है, छोटी ये और बड़ी ये दो हरूफ है हमारे पास। जी, जब हम छोटी ये की बात करते हैं तो छोटी ये जो है उसकी जब भी आप किसी भी लफ्ज़ में आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी आवाज़ अल्फ़ाबेट ई की जैसी होगी। ठीक है, जहाँ भी छोटी ये का इस्तेमाल हो रहा होगा, जब वो आप लफ्ज़ जो है वो बोलेंगे पढ़ेंगे तो उसकी आवाज़ अल्फ़ाबेट ई के जैसे होगी। छोटी ये में ई की आवाज़ आती है। ठीक है, और जब भी आप बड़ी ये के बारे में कोई लफ्ज़ पढ़ेंगे और उसमें बड़ी ये का इस्तेमाल हुआ होगा तो अल्फ़ाबेट ए की आवाज़ आएगी। इस तरह से आपको पहचान होगी छोटी ये और बड़ी ये की। ये जो है जो ई और ए का साउंड, ये जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब आपको ये चीज़ गौर करनी पड़ती है। प्री लेवल तक जो है बच्चों की बुक्स में छोटी ए का जब इस्तेमाल हो रहा होता है तो उससे पहले के हाथ में जो है वो ज़ेर लगा दी जाती है। ठीक है, और जो बड़ी ये होती है उन अल्फाज में ज़बर लगी होती है या कुछ भी नहीं लगा होता, तो उससे पता चलता है कि जिन अल्फाज में ज़ेर का इस्तेमाल हो रहा है उनमें छोटी ये का इस्तेमाल हो रहा है, और जिन अल्फाज में कुछ भी नहीं है या ज़बर का इस्तेमाल है तो उसमें बड़ी ये है, जिसके थ्रू बच्चे जो हैं उनको आसानी होती है और पता चल जाता है कि इस लफ्ज़ में छोटी ये है। लेकिन जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब आपने क्या करना है, आपको वो लफ्ज़ जब आप जुमले में पढ़ेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या है, ये छोटी ये है या बड़ी ये है। तो मैं ऐसे कुछ अल्फाज लिखकर आपको समझाती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि छोटी ये कहाँ पर आती है और बड़ी ये। जी, सबसे पहले जो है मैं आपको दो अल्फाज लिख के देती हूँ और उसमें आपको समझ आएगी कि कौन से जो है किस लफ्ज़ में छोटी ये का इस्तेमाल हो रहा है और किस लफ्ज़ में बड़ी ये का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर हम ज़ेर जो है वो लगाकर सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको जुमलों में बताऊंगी कि जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो ज़ेर ज़बर के इस्तेमाल के बगैर आपको छोटी ये और बड़ी ये की आवाज़ की पहचान किस तरह से ई और ए के साउंड से करनी है। सबसे पहले जो है आपको कैसे पता चलता है, छोटी क्लासेस में प्री स्कूल में आपको ज़ेर और ज़बर अलामतों से पता चल जाता है, वो आपके लिए आसानी होती है। जैसे कि एक लफ्ज़ लिखा हुआ है तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये लफ्ज़ जो है ये क्या है। ठीक है, ये अब आप इसको पीर पढ़ेंगे या पैर पढ़ेंगे अगर ये बगैर जुमले के होगा। ठीक है, अगर लिखा होगा आज डैश का दिन है तो फिर आपको पता है कि ये जो है पीर लिखा हुआ है। अगर जुमला होगा तब आपको समझ आएगा। अगर लिखा होगा कि मेरे डैश गंदे हैं तो पैर आएगा। पीर गंदे हैं तो नहीं लिखेंगे ना कि मंडे, पीर जो है पीर दिन को कहते हैं, मंडे को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे अब हमने ज़ेर लगाया है तो आपको पता चल रहा है कि इसमें छोटी ये का इस्तेमाल हो रहा है। और अब यहाँ पर अब जो है हम ज़बर लगा लेते हैं तो यहाँ पर बड़ी ये का इस्तेमाल हो रहा है। आपको यहाँ पर अलामतों से पता चल रहा है कि यहाँ पर छोटी ये है या बड़ी ये है। अब आप यहाँ पे साउंड पे गौर करें, पीर ई का साउंड आ रहा है, ई की आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे पैर, ए की आवाज़ आ रही है। जब ए की आवाज़ आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर बड़ी ए का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर पीर ई की आवाज़ आ रही है तो इट्स मीन इसमें छोटी ये का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने क्या याद रखना है, जुमला पढ़ते हुए आपने साउंड पे गौर करना होगा कि अगर आपको उस लफ्ज़ में ई की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि उसमें छोटी ए का इस्तेमाल है, और अगर उसमें आपको अल्फ़ाबेट ए की आवाज़ आ रही है तो इट्स मीन उसमें बड़ी ए का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर मैं कुछ जुमले लिखती हूँ और उसको हम फिल करेंगे कि उसमें बड़ी ए का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे या छोटी ए का। बिल्कुल सेम ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेम लिखे जाते हैं, कुछ अल्फाज।
जिनमें जैसे ये देखिए दोनों को अगर हम इसके अंदर से अलामतें हटा लेते हैं तो दोनों जो हैं वो हमने बिल्कुल सेम टू सेम लिखे हैं। हमें नहीं पता कि कौन सा पीर है कौन सा पैर है, लेकिन जब हमारे पास एक जुमला आ जाएगा फिर हमें समझ आ जाएगी कि हमने उसमें कौन से वाला इस्तेमाल करना है, पीर इस्तेमाल करना है या पैर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए चल के पढ़ते हैं कुछ जुमले जिनसे हमने सीखना है कि हमें यहाँ पर बड़ी ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करने हैं या छोटी ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। जी, यहाँ पर हम सीखेंगे कुछ जुमलों से जिनसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं क्या उनमें छोटी ये आती है या बड़ी ये आती है। ठीक है, सबसे पहला जुमला है आज डैश का दिन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पे हमारे पास लफ्ज आएगा पीर, उसके बाद मैंने आटा पीसा, झील में कंवल तैर रहे हैं। अब ये जो तीनों अल्फाज हैं ये मैंने नीचे लिख दी हैं, अब आपने इनको तोड़ना है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि अब इनमें जो ये का इस्तेमाल हुआ है क्या वो छोटी ये इस्तेमाल हुई है या बड़ी ये इस्तेमाल हुई है। अब ये देखें आज पीर ई का साउंड आ रहा है, मैंने कहा था कि ई का जब साउंड आएगा तो छोटी ये है, छोटी ये में किसका साउंड है, ई का, और बड़ी ए में किसका साउंड है, अल्फाबेट ए का। अल्फाबेट ए का साउंड नहीं आ रहा, हमारे पास लफ्ज है पीर, ई की आवाज आ रही है। तो अब हम इसकी जो है तोड़ कैसे करेंगे, पे, छोटी ए और रे। उसके बाद अगला लफ्ज है हमारे पास मैंने आटा पीसा, तो अगर हम इसमें बड़ी ये लगाते हैं तो पैसा बन जाएगा। मैंने आटा पैसा नहीं होगा, पीसा पीसने से है, पीसा। तो अब इसमें किसकी आवाज आ रही है, पीसा, ई की साउंड आ रही है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, छोटी ये। इसका तोड़ हम भी कैसे करेंगे, पे, छोटी ये, सीन, अलिफ। आखिरी लफ्ज है हमारे पास झील में कमल तैर रहे हैं। अब यहाँ पे तीर रहे हैं नहीं बोलेंगे, तैर रहे हैं। मैंने बताया था आपको जुमले जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको जेर जबर जो है वो नहीं मिलेगी। आपने जुमले से अंदाजा लगाना होगा कि आपने जबर की आवाज निकालनी है या जेर की आवाज निकालनी है। अब यहाँ पर तीर रहे हैं वर्ड नहीं होगा, ये लफ्ज है तैर रहे हैं। अब तैर किसकी आवाज आ रही है, तै, एक की आवाज आ रही है। तो जब एक की आवाज आती है तो हमारे पास क्या है, बड़ी ये है। अब यहाँ पर हम इसका तोड़ जब करेंगे, ते, बड़ी ये और रे। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटी ये और बड़ी ये का साउंड जो है आप इस तरह से आपको समझ आएगी। क्या आपने याद रखना है कि छोटी ये में अल्फाबेट ई की आवाज होती है और बड़ी ये में अल्फाबेट ए की आवाज होती है। जी, तो आज हमने क्या सीखा है, छोटी ए की आवाज़ और बड़ी ए की आवाज़। अब आपने जुमलों पर गौर करना होगा कि उस जुमले में अगर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी पीर और पैर की, कि अगर आप जुमले के अंदर इस्तेमाल हो रहा होगा तो तब आपको समझ आएगी कि ये लफ्ज़ पीर है या पैर है। तो फिर आप क्या कहेंगे कि मैंने आवाज़ को आपने गौर करना होगा कि आवाज़ जो है वो किस चीज़ की आ रही है। अगर ई की आ रही है तो वो छोटी ये है, और अगर ए की आवाज़ आ रही है तो वो बड़ी ये है। तो इस तरह ये आपको किस तरह पता चलेगा, ये आपको जुमला पढ़ने से पता चलेगा कि जुमले में अगर जो आप लफ्ज़ बोल रहे हैं वो पीर आ रहा है या पैर आ रहा है। इसी तरह के जितने भी अल्फाज होंगे उसमें आपने आवाज़ पे गौर करना है। छोटी ये और बड़ी ये की पहचान उसकी आवाज़ से की जा सकती है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, छोटी ए में आप अल्फ़ाबेट ई की आवाज़ आएगी और बड़ी ए में अल्फ़ाबेट ए की आवाज़ आएगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।